बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ 5 किलो हलीम की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। मैं आपको जिस तरह से हलीम बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। इसमें आपको कोई गोटे छोटे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से और बग़ैर थकान के जो है आप मज़ेदार सी हलीम रेडी कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है ये बजट फ्रेंडली होगी। जो आप अगर बाज़ार से 5 किलो जो है वो हलीम की देग मंगाएंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। उससे आधी से भी कम जो है वो कीमत में आपकी जो है वो मज़ेदार सी जो हलीम रेडी हो जाएगी। आप खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं और आप इससे मज़ेदार सी एक हलीम की दावत भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले जो है मैंने गंदम और जौ दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ले लिया था। दोनों को जो है वो आधा आधा किलो ले लिया था और इसको अच्छे तरीके से जो है मैंने चुन लिया। चुनने के बाद जो है इसको मैं भिगाऊंगी। इसको जो है तकरीबन जो है ना आप पहले पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे और पानी से धोने के बाद ना आप इसको 8 घंटे के लिए इसको भिगाएंगे। मैंने जो है ना इसको ओवरनाइट भिगाया था। आप ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। मैं पहले इसको धो लूँगी और धोने के बाद इसको भिगा दूँगी। ये आप इसको 8 घंटे के लिए भिगाएंगे। इसमें ना ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएगा। अब जो है ना मैंने एक पतीली ले ली थी और इसके अंदर जो है वो मैंने ऑयल डाला और पतीली में ना ऑयल डालने के बाद जब थोड़ा सा जो ये गर्म हो गया ना तो इसके बाद मैंने 4 जो है ना वो मीडियम प्याज लिए थे। आप ये देख सकते हैं 4 मीडियम प्याज लिए और इसको पतले पतले स्लाइसेस में जो है वो मैंने कट कर लिया था। और कट करने के बाद जो है अब मैंने इसको पतीली में डाल दिया। अब इसको जो है ना वो मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको जो है ना हम लोग लाइट गोल्डन ब्राउन जो है ना वो फ्राई करेंगे। आपने बिल्कुल इसको डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है, जस्ट आपने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है। ये जो है हम ना अपनी हलीम का जो है वो मज़ेदार से जो है ना ये एक मसाला तैयार करेंगे इससे। अब ये मैंने जो है ना प्याज़ों को जो है ना फ्राई करनी शुरू कर दिया है अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे। ये अभी जो है इसको फ्राई करूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं ये पिंकिश शेड आ गया है। इसको तेज़ हाथों से जल्दी जल्दी से हम इसको फ्राई करेंगे और ये जो है जब तक इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आएगा हमने इसको चम्मच की मदद से चलाते रहना है। आपने चम्मच जो है ना वक्फे वक्फे से चलाते रहना है वरना जो है ना ये जल जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं जो मुझे कलर चाहिए था मेरा मतलूबा कलर आ चुका है। अब मैंने जो है ना 3 किलो गाय का गोश्त लिया था। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 3 किलो गाय का गोश्त है। ये मैंने इस पतीले में डाल दिया और इसको जो है ना मैं प्याज़ों के साथ फ्राई करूँगी। इस वक्त जो है ना मेरी फ्लेम जो है वो हाई टू मीडियम है, लो फ्लेम नहीं है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और मेरे गोश्त का भी जो है ना वो लाइट पिंकिश सा कलर आ जाएगा, इतना मैं इसको फ्राई करूँगी। आप ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मैंने इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ और ये साथ साथ ये भी फ्राई हो रहा है। इसका भी लाइट पिंकिश कलर आ गया है। अब इसके अंदर 2 चम्मच जो है ना बड़े खाने के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको भी मैं जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी अपने गोश्त और प्याज के मसाले के अंदर। और ये मैंने चम्मच हिलाया और जनाब आली ये भी हो गया मिक्स। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है मैं इसके अंदर डालूँगी इस वक्त बाकी के मसाले। तो मैंने इसके अंदर खड़े मसाले में डाला तेज़ पत्ते 3 और एक दालचीनी का टुकड़ा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी डालने के बाद मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद जो है मैं इसके अंदर बाकी के मसाले डालूँगी और इसको हम ना सारे मसाले डालने के बाद इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए मैंने इसके अंदर इसको तेज़पात और दालचीनी को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। आपने वक्फे वक्फे से इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। इसके बाद जो है बाकी के मसालों की बारी आ जाएगी। इसके अंदर मैंने लिया था 3 चम्मच सॉल्ट और धनिया पाउडर लिया था 6 खाने के चमचे और 5 खाने के चम्मच जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली थी और 1 बड़ा चम्मच खाने का हल्दी का लिया और वो इसके अंदर मैंने डाल दिया था। और डालने के बाद इसको भी जो जनाब मैं अच्छे तरीके से इसमें डाल के भून लूँगी। और इसको भूनने के बाद जो है मैं इसके अंदर इतना पानी डालूँगी कि ये मेरा गोश्त गलने तक जो है वो पानी इसके अंदर अच्छे तरीके से रहेगा। और इसके बाद फिर इसको भून लेंगे और मेरे हलीम का जो है वो मसाला जो है वो मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। और इस वक्त मैंने इसको गलने तक के लिए छोड़ दिया है। अब मैंने एक बड़ा पतीला लिया तकरीबन जिसमें 5 किलो हलीम अच्छे तरीके से आराम से पक जाए। अभी आप ये देखें जौ और दलिया मैंने इसको जो है वो जौ और गंदम को जो है वो 8 घंटे के लिए आप भिगाएंगे तो ये इस तरह से नरम हो जाएगी। मैंने ओवरनाइट भिगाया था, 8 घंटे के लिए भी इनफ है। ठीक है, इसको पानी में डाल दिया और पानी को उबलने तक जो है
इसको छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच सॉल्ट का डाला और 1 ही चम्मच मैंने इसमें हल्दी का डाला था और इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया। अब इसको तकरीबन जो है आधा गलने तक के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्की सी कैप ढक दी थी। इस वक्त जो है मैंने माश की दाल वो भी 250 ग्राम और चने की दाल 250 ग्राम ली और इसको भी भिगा दिया था। 250 ग्राम मतलब एक पाव। अब इसके बाद जो है मेरा जौ और गंदम जो है वो तकरीबन आधा गल चुका है और इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी चने की दाल और माश की दाल। चने की दाल और माश की दाल भी थोड़ी देर से गलती है, इसीलिए जो है वो मैंने पहले इसमें डाल दिया था। बाकी की दालें मैं बाद में डालूँगी और इसको भी जो है मैंने गलने तक के लिए छोड़ दिया था। और इसके बाद जो है इसके अंदर चम्मच चलाएँगे। फ्लेम जो है ना मेरी इस वक्त मीडियम है और ना लो है ना मेरी मीडियम जो है हाई है, मीडियम फ्लेम रखेंगे। इसके बाद मूंग और मसूर की दाल वो भी 250 ग्राम लेंगे इक्वल क्वांटिटी में, ये दोनों मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और इसके बाद चावल लेंगे वो भी 250 ग्राम, इसको आप उर्दू में कह लें 1 पाव जो होता है इक्वल क्वांटिटी का। और इसको मैंने चुन लिया था। चुनने के बाद जो है वो मैंने इसको धो लिया था और धोने के बाद मैंने वो भी अपनी दालों वाले मसाले में डाल दिया था। मैंने इसको भिगाया नहीं था क्योंकि जल्दी से गल जाती है, आप चाहें तो भिगा दें। और ये मिक्सचर जो है ना मैं गलने तक के लिए छोड़ दूँगी, एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। और आप ये देख सकते हैं तमाम दालें मेरी गल चुकी हैं। इस वक्त जो है मैं इसके अंदर गोटे छोटे नहीं लगाऊंगी क्योंकि ना वो आपको बहुत ज़्यादा थका देता है और इससे ही जो है ना लोग कहते हैं हलीम बाज़ार से मंगा लें, छोड़ो इतनी मेहनत कौन करे। मैंने एक मिक्सी लिया और उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ना अपना पेस्ट थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया और डालने के बाद इसको जस्ट एक मिनट ना मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड किया और दोबारा से ना बड़े पतीले में डाली। आप ये देख सकते हैं मेरी दालें कितनी अच्छी सी सारी मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो मैं अब देखूँगी जो मैंने हलीम का जो है गोश्त का पेस्ट था उसकी तरफ जाऊँगी, इसको देखूँगी ये मिक्स कर लिया और मेरी तमाम दालें जो गल चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ आगे जनाब मेरा गोश्त जो है वो गल चुका है, इसको मैं भून रही हूँ। इस वक्त ना आप किसी भी ब्रांड का एक हलीम का पैकेट ले लें और इसको इसमें डालें। ये टोटली ना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। आप अगर आप ये नहीं डाल रहे हैं तो आप जो है ना मसालों की क्वांटिटी को बढ़ा लें। ज़ाहिर है 5 किलो हलीम है तो उसमें मसाले बराबर होने चाहिए ताकि मज़ेदार सी रेडी हो। आप ये देखें गोश्त मेरा गल चुका है। थोड़ा सा मैंने इसको मैनुअल मैशर से मैश किया तो ये अच्छा सा जो है ना बिल्कुल रेशेदार रेडी हो गया। इस वक्त जो है ना मेरे इसके अंदर खड़े मसाले थे, तेज़पात, दालचीनी, वो मैंने निकाल दिया था और ये मज़ेदार सा जो है वो एक मेरा पेस्ट रेडी हो गया है। और इसके बाद जो है इसको मेरा गोश्त का जो मसाला था इसको मैं अपनी दालों वाले मसाले में डाल के जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने जो है बड़े पतीली के अंदर इसको डाल दिया है और डालने के बाद इसके अंदर ना मैंने 8 चम्मच चाट मसाले के डाले थे और इसको भी जो है ना वो मिक्स कर लिया। आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, इससे ना आपके हलीम का टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार सा हो जाएगा। ये मैंने बड़ा पतीला ना स्लैब पे रखा हुआ था, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। 5 किलो का पतीला मेरे लिए उठाना तो पॉसिबल नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड जी को बुलाया, मैंने कहा आइए जी आप जनाब इसको नीचे रखें। उन्होंने नीचे रख दिया। अब ये हलीम को ना मैं जब तक ये अच्छे तरीके से उबल ना जाए तेज़ आंच पे मैंने इसको पकाया था और 15 मिनट में ये उबल गई थी। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही, बिल्कुल बाज़ार जैसी हलीम जो है रेडी है। अभी ये मज़ीद पकेगी। ये जो तेज़ आंच पे मैंने इसको उबाल लिया था और चम्मच उस वक्त ना आपने जो उबलेगी जब तक आपने चम्मच इसका चलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। इसके बाद हल्की आंच पे जो है इसको आधे घंटे के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। ढक्कन ढक दिया मैंने, ये देख सकते हैं आप, इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब ये मेरी हलीम जो है जनाब बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर अब जो है मैं गार्निशिंग करूँगी चीज़ों से, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अभी जो इसके ऊपर जो मैं चीज़ों की डालूँगी इससे जिसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर पुदीने की गार्निशिंग कर दी, ये देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पे। इसके बाद जनाब मैंने 2 मीडियम प्याज लिए और इसको स्लाइसेस में पतले पतले कट किए, ज़्यादा सारा ऑयल डाला और इसके अंदर इसको फ्राई कर लिया। ऑयल समेत जो है ना वो मैं अपने हलीम के ऊपर इसको डाल दूँगी। आप ये देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद गरम मसाले के 2 पीसे हुए गरम मसाले के 2 चम्मच डाल दिए और इसके बाद ये मैंने गार्निशिंग की चीज़ें ऐड कर दी थी, तला हुआ प्याज डाला इसमें और इसके बाद हरी मिर्चें
पुदीना और ये धनिया और उसके बाद पतले पतले स्लाइसेस में अदरक कट किया था वो डाल दिया। मेरी हलीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैंने अपनी सास अम्मा को बुलाया, मैंने कहा जी जितनी सारी हलीम है तो अब ये अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने मोहल्ले में भी हम बांट लें। अम्मी ने मुझे हलीम निकाल के दे दी थी, बना मैं लेती हूँ लेकिन ना निकालने के लिए मैं अम्मी ही को बुलाती हूँ, अम्मी निकालती हैं। और ये तमाम बाउल्स के ऊपर जो है मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरी मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी पसंद आई हो, बजट फ्रेंडली है बहुत ही ज़्यादा, आप जब बनाएंगे ना तो बाज़ार से लाई हुई हलीम से आधे से बजट में आपकी रेडी हो जाएगी। और देख लें कितनी जल्दी से, कोई घोटे छोटे नहीं लगे और मज़ेदार सी रेडी हो गई, कोई थकान नहीं हुई और जनाब घर में ही बहुत अच्छी सी हलीम रेडी होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।